There was a request also that we allow a single window system in the office of the district election officers, from where all the permissions to the candidates can be given. That is like how many transports and permissions and advertisement permissions. That would also be accepted. Some representatives suggested that because of the long queues on the polling stations on the day of voting, the voting hours may be increased by 1 hour. This we have just noted right now. We have not taken a decision. But yes, depending on the final publication of roll, depending on the number of voters per booth, appropriate decision would be taken. Another party requested that guidelines be issued to industries so that they give leave to their employees and to their workers. And in this regard, I must compliment the CEO. She is already entering into MOU with large number of institutions and the industries who have promised and who are entering into an MOU to allow their workers leave to go for voting. They are saying we will incentivize, we will send them and we will give them. In any case, there is a holiday under the Negotiable Instruments Act on that particular day, but they also agree to give them leave from their side. Another party appreciated चुनाव आयोग का जो सीनियर सिटीजन्स को और PWD को जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनका उन्होंने स्वागत किया. ये भी एक पार्टी ने कहा कि किसी भी रिटायर्ड पर्सनल को जिसको सरकार ने अपॉइंट किया रिटायरमेंट के बाद, उसको पोलिंग स्टेशन पे ना लगाया जाए. इस बात से भी चुनाव आयोग सहमत है कि जो व्यक्ति रिटायर हो गया उसको किसी भी समय कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रीएम्प्लॉय करके पोलिंग स्टेशन पे नहीं लगाएंगे. दूसरा सुझाव ये भी था कि इलेक्शन ड्यूटी को न्यूट्रल रखने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या प्राइवेट लोगों को या सिविल साइड में जो लोग एंगेज्ड हैं उनको चुनाव की प्रक्रिया में ना लगाया जाए. आयोग इस बात से भी सहमत है कि और ये निर्देश सबको दिए गए हैं कि वो प्राइवेट किसी भी इंडिविजुअल को वोटिंग में नहीं लगाएंगे. एक और सुझाव आया था कि किसी भी पोलिंग स्टेशन को प्राइवेट बंगलों में नहीं होना चाहिए. ऐसा एक पार्टी का मानना था कि वो प्राइवेट बंगलों में है. ये भी हम इस बात से भी उनके सुझाव से सहमत हैं कि प्राइवेट बंगलों में कोई भी पोलिंग स्टेशन होने से एक इम्पार्शियल बिहेवियर है, ये ऐसा महसूस ना हो, इसकी संभावना बनी रहती है. तो ये भी सबको निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बूथ किसी भी प्राइवेट बंगलों में नहीं होगा. जो भी नए इस बार जो पहले से बने हुए हैं वो व्यवस्था रहेगी. कोई भी नए इस बार में जो पोलिंग स्टेशन ऐड होंगे उनमें से कहीं से भी कोई भी प्राइवेट बंगलों में नहीं होगा. फ्रेंड्स, आपके माध्यम से मैं फिर ये बताना चाहता हूँ कि पूरे चुनाव को पारदर्शी और हर स्टेज पे अधिक से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट, सिटीजन्स की भागीदारी से पारदर्शी बनाया जाए. इसके लिए बहुत सारी ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, जिसमें इलेक्टरल रोल के रिवीजन के समय में हर बूथ में क्या वोटर्स की संख्या बढ़ी, क्या घटी, इसकी स्पष्ट सूचना सबको है. कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकता है. देयर इज ए स्पेसिफिक फॉर्मेट. द कॉपीज वुड बी शेयर विद द पॉलिटिकल पार्टीज सो दैट if they see there is a excessive increase or deletion in any place which they feel is not correct, they can fill a form and object, and kind of we will ensure that the answer is given to that form. किसी भी स्टेज में उनके साथ में डीओज और सीओ लगातार अपने अपने एरिया में पूरे प्रोसेस में मीटिंग्स करेंगे, उसके मिनट्स बनाएंगे और जो उनके सुझाव आएंगे उन पर कार्रवाई करके उनको जवाब देंगे. सो दैट हमारी भी ड्यूटी है कि हमसे जो शिकायत की जाए हम उसका आपको जवाब दें. ये सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और सीओ ऑफिस भी करेंगे. मशीन्स जब भी आएंगी उनकी मूवमेंट जहाँ होगी, उनकी एफएलसी जब होगी, उनकी स्टोरेज जहाँ होगी, उस सब की सूचना लिखित में पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को दी जाएगी. कोई भी मूवमेंट, कोई भी स्टोरेज ऐसा नहीं होगा जिसमें उनको सूचना ना दी जाए और उनकी रिसीट ना ली जाए और उनकी कोई भी शिकायत है तो उसको निवारण ना किया जाए. फ्रॉम द वेरी स्टेप ऑफ इवन सेंडिंग दी मशीन्स फॉर ट्रेनिंग. आज जो सब आपके जगह जगह अवेयरनेस की मशीन्स हैं बाहर, उनकी भी सूचना वेबसाइट पे नंबर के साथ में उनको दी जाएगी. बूथ लेवल एजेंट्स,
पोलिंग एजेंट्स, काउंटिंग एजेंट्स हर मौके पर हर प्रोसेस में ऑथराइज करके उपलब्ध रह सकते हैं, सो दैट हर स्टेज पे प्रोसेस को देख सकें। जैसे मैंने बताया कि पोस्टल बैलेट के समय में जब हम घर भेजेंगे, उस समय भी लगातार पॉलिटिकल पार्टी या उनके कैंडिडेट्स के एजेंट्स हमारे साथ रह सकते हैं, वीडियोग्राफी देख सकते हैं। उस पर किसी भी समय में कोई अगर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये सही नहीं है तो विरोध कर सकते हैं। नाउ आई कम टू दी another very important point which is necessary for the democracy is the criminals fighting the elections, candidates who have criminal antecedents. चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, ये हम समझते हैं, लेकिन हमारी ये ड्यूटी है कि अगर कोई कैंडिडेट का आपराधिक पृष्ठभूमि है तो हम उसे वोटर को कई बार बताएं कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट की आपराधिक पृष्ठभूमि है और फिर वोटर अपना इन्फॉर्म डिसीजन लें। तो इसके लिए ये मैंडेटेड किया गया है कि 3 बार हर कैंडिडेट जिसकी भी आपराधिक पृष्ठभूमि है वो बोल्डली 3 बार न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे ड्यूरिंग द इलेक्शन, आफ्टर नॉमिनेशन, आफ्टर इज एक्सेप्टेड एज ए कैंडिडेट, और वो बोल्डली पब्लिश करेंगे। उसमें लिखेंगे एक पूरा एफिडेविट कि मेरे ऊपर में क्या क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, और उस एफिडेविट को हम वेबसाइट पर अपलोड भी करेंगे ताकि हर नागरिक, हर व्यक्ति उनको देख सके, एक पक्ष दूसरे पक्ष के क्रिमिनल और अदर डिटेल्स को देख सके, और देखने के बाद जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से उसको वोटर्स को इन्फॉर्म कर सके। और इसके लिए भी हमने एक ऐप बनाया है, उसका नाम है KYC ऐप।